आज राजस्थान कक्षा 9वीं विज्ञान विषय का पेपर हुआ। उसके सबसे सटीक सबसे फास्ट आंसर की लेके आ चुके हैं पेपर सॉल्यूशन विज्ञान कक्षा 9 का। आपका पेपर कैसा गया कमेंट करके बताना। तो विज्ञान कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा जो कि ईयरली एग्जाम चल रहे हैं, तो उसमें साइंस सब्जेक्ट का एक तरीके से लेके आ गए हैं। तो चलिए आंसर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले निम्न में से किसमें उदरपातन का गुण पाया जाता है। उदरपातन यानी कि जिसमें एक तरीके से सब्लिमेशन होता है, तो वो कपूर में होता है। एक तरीके से आपने क्या टिक किया कमेंट करके बताना। निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ है। जल। जल की जो शुद्धता होती है वो 7 होती है। 7 के बाद वो जल विलायक हो जाता है। एक तरीके से जो न्यूट्रल होता है ना जल, शुद्ध जल एक तरीके से आपको जो जल है बिल्कुल शुद्ध पदार्थ होता है। मैग्नीशियम का प्रतीक है, मतलब उसका क्या आइकन है। मैग्नीशियम Mg इज कॉल्ड मैग्नीशियम। किस वैज्ञानिक को इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। जे थॉमसन। ऑप्शन नंबर अगर आपने भरा है तो आपको 1 नंबर पक्का। अगला, एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है पैरामेशियम। पैरामेशियम जो है वो एक कोशिकीय जीव कहलाता है। रक्त के तरल भाग को क्या कहलाते हैं। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। प्लाज्मा जो है वो रक्त में तरल संयोजी ऊतक होता है, वो एक तरीके से प्लाज्मा। बल का मात्रक से जानते हैं। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है, एन। अगला अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी अपने चारों ओर वातावरण धारण करती है। चुंबकीय क्षेत्र का गुरुत्वाकर्षण। पृथ्वी के चारों ओर का वातावरण गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी कहलाती है। क्या भरा आपने, क्या आपने सही भरा। ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक डेसिबल, जिसको डीबी एक तरीके से बताते हैं। डीबी अगर डेसिबल भरा है तो हमने ध्वनि की जो है मात्रक है वो डेसिबल। हर्ट्ज, सॉरी ध्वनि का एक तरीके से इसमें हर्ट्ज भरा है या डेसिबल भरा है, एक तरीके से आपने कमेंट करके बताना। डेसिबल या हर्ट्ज दोनों में से आपने क्या भरा है। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो कमेंट करेगा वो सबसे पहले कौन कमेंट करता है, हम बुक के अकॉर्डिंग बताना आपको, है ना। हमारे लिए ऊर्जा का सबसे बड़ा प्राकृतिक सोर्स ही सूर्य ही। अगला, रिक्त स्थान कोशिका का बिजली का कहलाता है। पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। कोन्ड्रिया तो आपने एक बार होगा। मानव कान के लिए श्रव्य रेंज कितनी आवृत्ति से 20,000 हर्ट्ज आवृत्ति तक होती है। सुनने की जो क्षमता होती है ध्वनि, वह उसका हर्ट्ज में मापी जाती है, ठीक है। तो इसमें हमने जो शायद डी ऑप्शन चाहिए होगा गुप्त वाले का। टी पर आयोडीन में आयोडीन विलेय तथा एल्कोहल विलायक है। आपने क्या पता कमेंट कर बताया। इलेक्ट्रॉनिक नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। विभिन्न कक्षाओं में यानी कि जो अलग अलग क्लास एल कोश होते हैं, कोशों या फिर कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। गति के तृतीय समीकरण का सूत्र क्या है। बुक बताना है। किसी वस्तु में उसकी स्थिति के कारण निहित ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं, जो इसमें तरीके से होता है। मधुमक्खी पालन शहद और मोम प्राप्त करने के लिए, शहद और मोम प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ध्वनि के संचरण के लिए किसकी आवश्यकता होती है। ध्वनि के संचरण के लिए आपको बताना है माध्यम। ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। 30 डिग्री सेल्सियस को आपको किस में कन्वर्ट करना है और 230 डिग्री सेल्सियस, एक तरीके से 273 केल्विन और 303 केल्विन, इस तरीके से आपने किया होगा। रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3, मैग्नीशियम क्लोराइड का MgCl2, बिल्कुल सही रहेगा। लाइसोसोम का आत्मघाती शैली क्यों कहा जाता है, वो क्वेश्चन था। इसके अलावा पराध्वनि के कोई 2 अनुप्रयोग मतलब यूजेस लिखने हैं आपको। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊर्जा के कोई 2 रूप लिखने हैं। बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं, जो जिनके आयनों की संख्या 1 से ज़्यादा होती है। इसके अलावा रदरफोर्ड या परमाणु मॉडल की कमियां लिखनी है। मिश्रण तथा यौगिक में अंतर बताना है आपको। जब किसी छड़ी से एक दरी कॉर्पोरेट को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं। क्यों, बुक का हुबहू प्रश्न दे दिया है। अगला लघुत्तरात्मक प्रश्न। रंध्र का चित्र बनाकर उसके कार्य लिखिए। रंध्र का आपको चित्र बना सका। पौधों में सरल उत्तक जटिल उत्तक से किस प्रकार भिन्न होते हैं वो आपको स्पष्ट करने हैं। एक बैटरी बल्ब जलाती है, इस प्रक्रिया में होने वाले ऊर्जा परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। ठोस, द्रव्य और गैस, इसमें आपको गैस डायग्राम बना के चित्र बना के करना है। कार्बनिक खेती क्या है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर आपको बताना है। व्हाट इज एक तरीके से बोर के परमाणु मॉडल की व्याख्या कीजिए। रदरफोर्ड की तो कमियां पूछी थी आपसे। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है। संतुलित व असंतुलित बल में अंतर समझिए। एक कूली 15 किलोग्राम का बोझ धरती से 1.5 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है, यानी कि बोझ दे रखा है और ऊपर रखता है, तो उसके द्वारा उस पर कितना कार्य, उसको वर्क निकालना है आपको। वर्क का सूत्र जूल में। दीर्घोत्तरात्मक कोशिका किसे कहते हैं। जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर लिखिए और कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था वो आपको बताना है। कार्बोहाइड्रेट देने वाले 4 फसलों के नाम लिखिए। पादपों के लिए वृहद पोषक तत्वों का नाम बताइए। इसके अलावा किलोवाट घंटा से क्या 1 किलोवाट घंटा से क्या तात्पर्य। 1 किलो मतलब 1 किलोवाट, उसका परिभाषा लिखनी है। 1 जूल को कार्य को परिभाषित कीजिए। मुक्त पतन से आप क्या समझते हैं।
आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। फिर निबंधात्मक प्रश्न की बात करते हैं तो पशु कृषि के महत्व को समझिए, मुर्गी पालन से आप क्या समझते हैं। अथवा का प्रश्न है खेतों में खाद व उर्वरक का उपयोग क्यों करते हैं, फसल की किस्मों में सुधार के लिए कौन कौन से एक तरीके से होता है आपको बताना था। इसके बाद अनुप्रस्थ तरंग व अनुदैर्ध्य तरंग में आपको अंतर स्पष्ट करना था। किसी ध्वनि के तरंगों की आवृत्ति 2 किलो हर्ट्ज और उसकी तरंग दैर्ध्य 35 सेंटीमीटर, तो यह 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लेगी, टाइम आपको मेजर करना था। इसके अलावा अगला प्रश्न देखो, मनुष्य के कान का चित्र बनाइए और कान का किस प्रकार कार्य करता है उसका बताना था। ध्वनि तरंग का इसमें बताता रखा था। तो ये था आपका साइंस का पेपर कक्षा 9वीं का। कितने नंबर आ रहे हैं कमेंट करके बताना। पेपर अच्छा था, बुक की क्वेश्चन ही आए हैं, कुछ भी हार्ड नहीं पूछा गया है। अगर आपने थोड़ी सी भी तैयारी की तो आपके 100 में से कितने नंबर आ रहे हो कमेंट के बताना। तो विज्ञान का पेपर इजी था, आई होप सभी के पेपर अच्छा गया होगा। तो इस छोटे से वीडियो में मैंने विज्ञान की संपूर्ण आंसर की आपको बता दी है। कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। 10वीं की अगर आप चाहते हो 10वीं की तैयारी कैसे करें, 10th लेवल के या फिर सब कुछ चाहते हो अगली कोर्सेज के लिए, अगले सब्जेक्ट का पेपर चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही इसी चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। सो और भी अगर आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन में डाउट लगता है कि इसका ये सही हो सकता है तो आप कमेंट कर सकते हो, आपको सटीक आंसर दिया जाएगा। और जिसको भी आंसर तरीके से आपको कमेंट कर देना, आपका आंसर पिन कर दिया जाएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।